आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। हम देख रहे थे श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। इसमें हमने सूत्र नंबर 53 तक खत्म कर दिया था। आगे जो हम पढ़ेंगे वो स्थित प्रज्ञ के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला जो श्लोक है वो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं। जब वो श्लोक नंबर 53 में जब सुनते हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाला जो पुरुष है, स्थिर बुद्धि वाला पुरुष जो है वो परमात्मा से उसका संयोग होता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। जिसकी बुद्धि स्थिर है या उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो अगले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेश किम। अर्थात कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए, कौन? जो समाधि में स्थित है और जो परमात्मा को प्राप्त हुआ है, वैसे स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण हैं, वो कैसा दिखता है, वो कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है। अर्जुन को लगता है कि उसकी सब कुछ, उस पुरुष का चलना बोलना उठना बैठना सब बिल्कुल अलग होगा। तो उनके मन में ये व्याकुलता उत्पन्न होती है कि आखिर वो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसा दिखता है। तो वो श्री कृष्ण से ऐसा प्रश्न पूछते हैं। उसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थात कि जिस काल में यह पुरुष, कौन पुरुष? जो योगी पुरुष है, जो साधक पुरुष है, वो मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देगा, यानी कि कामना रहित हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहेगा। उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। कब वो स्थित प्रज्ञ कहलाएगा? ये चार प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कामनाओं का त्याग कर देगा, यानी कि जो सभी कामनाओं का त्यागी पुरुष है वो कौन है? स्थित प्रज्ञ है। जो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहे, अर्थात कि उसको और कुछ नहीं चाहिए, किसी वस्तु की कोई अभिलाषा नहीं है। वो अपनी आत्मा जैसी है, दूसरों की आत्मा को उसी तरीके से ही वो देखता है, तो वो उनमें ही संतुष्ट रहता है, उसे कोई सुख सुविधा की वस्तु नहीं चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि वो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अर्थात कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, यानी कि हम नॉर्मल इंसान क्या करते हैं, अगर हमें दुख मिलता है, हम दुखी होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि ये जो ऐसी अवस्था है, अभी का जो दुख वाला जो समय है, ये कब बीतेगा, ये दुख हमारे जीवन में क्यों आया, मुझे ही क्यों मिल रहा है ये दुख। इस तरह के प्रश्न मन में चलते रहते हैं और व्यक्ति उद्वेगित होता रहता है। तो लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, किसी भी प्रकार के दुख की प्राप्ति में उद्वेग नहीं होता उसके मन में, वो विचलित नहीं होता, तथा सुखों की प्राप्ति में वो निस्पृह रहता है। यानी कि अगर सुख की प्राप्ति हुई, किसी भोग वस्तु की प्राप्ति में हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हमें रोड पे चले 500 का नोट अगर गिरा हुआ मिल गया तो हमारे मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अरे मुझे तो आज 500 के नोट मिल गए, जैसे कि उसे कितनी बड़ी संपत्ति मिल गई, तो वो अपनी खुशी उसकी जाहिर होती है अगर उसको कोई ऐसी चीज मिल जाती है तो। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ जो पुरुष होता है, उसे सुख की प्राप्ति में वो निस्पृह रहता है, मतलब कि उससे हटा हुआ रहता है, उससे कटा रहता है। उस सुख के कारण उसके मन में किसी भी तरह की भावना प्रकट नहीं होती, सुख की कोई भावना प्रकट नहीं होती। तथा जिसके राग भय और क्रोध, क्या राग भय तथा क्रोध जो है वो नष्ट हो गए हैं, वो क्या है? वो स्थित प्रज्ञ है। ये सभी अभी स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए जा रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या है, कैसा है।
अगले श्लोक में कहते हैं यह सर्वत्रानभिस्त्रेह ततः प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, स्नेह रहित का मतलब कि किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं, राग नहीं, स्नेह नहीं, तो उस शुभ या अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, तो उसकी बुद्धि कैसी है? स्थिर है। अर्थात कि वो पुरुष कैसा है? वो स्नेह रहित है, उसके मन में कोई मोह नहीं है, कोई ममता, कोई भावना नहीं है। वो सबको ममता भावना नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बहुत ही कठोर है। उसके लिए सभी प्राणी, चाहे वो बड़े से बड़ा प्राणी हो या छोटे से छोटा प्राणी हो, सभी प्राणी उसके लिए समान है और सबके लिए उसके मन में समान भावना है। किसी एक से उसका बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, इसीलिए उसको स्नेह रहित कहा गया है। और शुभ अशुभ वस्तुओं को अगर वो प्राप्त करता है तो भी वो उत्तेजित नहीं होता, वो विचलित नहीं होता, ना ही सुख, न ही वो शुभ वस्तुओं की प्राप्ति में बहुत प्रसन्न होता है और न ही अशुभ वस्तुओं की प्राप्ति में उसके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष उत्पन्न होता है। तो वो क्या है? स्थित प्रज्ञ है। आगे कहते हैं यदा संहरति चायम कूर्मेंगानि व सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। वो स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है अपनी सभी इंद्रियों को अपने विषयों से, इंद्रियों के विषयों से किस प्रकार हटाता है? तो इसमें कहते हैं कि जैसे कछुआ को सबने देखा है, नहीं भी देखा है तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि कछुआ अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है। उसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो अपनी सारी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है, वो किसी भी विषयों की तरफ अपनी इंद्रियों को नहीं जाने देता है। फिर आगे कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। अर्थात कि जैसे कि हमने आज डाइट रखा, ठीक है, हम डाइटिंग पे हैं, इसका मतलब कि क्या? जो चीज हमें बहुत पसंद है, ठीक है, अगर किसी को जंक फूड पसंद है, बहुत ज्यादा ऑयली चीज पसंद है, तो वो उसका त्याग करना ही डाइटिंग हो गया। हमने व्रत रखा, उपवास रखा, तो उन चीजों का हम त्याग कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे मन में उनकी चिंताएं नहीं है? उनका हम चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम अपने ऊपर कंट्रोल तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कंट्रोल ही कर रहे हैं। अपने हमारे अंदर जो उससे संस्कार जुड़े हुए हैं, उससे जो स्पृहा जुड़ी हुई है, वो नहीं खत्म हो रही है। लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष क्या होता है? तो जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसकी विषयों में आसक्ति भी समाप्त हो जाती है। कैसे? परमात्मा का साक्षात्कार करके। परमात्मा का साक्षात्कार करने से क्या होता है कि स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है उसकी आसक्ति निवृत्त हो जाती है, यानी कि अब उसकी विषयों का त्याग तो उसने कर ही दिया है, लेकिन विषयों में आसक्ति भी उसकी क्या होती है? समाप्त हो जाती है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात कि आसक्ति का नाश होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जो है हमारी कैसी है? प्रमथन स्वभाव वाली है। प्रमथन का मतलब कि उसके अंदर मंथन, चिंतन मनन चलता रहता है, मंथन चलता रहता है। जैसे कि अगर मंथन किया जाए, दूध को मथा जाए, दही को अगर मथा जाए तो उससे क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। तो उसी तरीके से जो हमारी इंद्रियां हैं वो दिन रात उनमें क्या होता है? मंथन चलता रहता है। तो नए नए विषय प्रकट होते रहते हैं, नई नई आसक्ति हमें विषयों की तरफ जो है वो प्रकट होती रहती है। तो क्या होता है कि आसक्ति का नाश होने के कारण जो प्रमथन स्वभाव वाली जो इंद्रियां हैं
यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष को भी क्या करती है, अपने वश में कर लेती है। जो बुद्धिमान, जो ज्ञानी पुरुष है, वो भी इंद्रियों के वश में आकर के उनमें फंस जाता है और फिर वैराग्य करने के बाद भी वो विषयों में जाकर के उलझ जाता है। विषय जो है इतनी स्ट्रांग होते हैं कि वो हमें अपने ओर खींच लेते हैं। तो वही इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि जो बुद्धिमान पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष हैं, ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां उनको भी विषयों की तरफ आकर्षित कर लेती है, उनको भी जबरदस्ती अपनी ओर खींच लेती है। फिर आगे कहते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए साधक को चाहिए, क्या चाहिए, कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर के ध्यान में बैठे। कैसे ध्यान में बैठना है, परमात्मा के परायण होकर के परमात्मा में अपने चित्त को समर्पित करके और ध्यान में बैठना है। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। किसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी इंद्रियां वश में है। अगर इंद्रियां वश में नहीं है तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। और उसकी बुद्धि कैसे स्थिर होगी, जब वो परमात्मा का चिंतन करते हुए ध्यान में बैठेगा। ठीक है, परमात्मा का चिंतन करते हुए ध्यान में बैठने से उसकी इंद्रियां धीरे धीरे उसके वश में हो जाती है। आगे कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये दो श्लोक जो है वो एक साथ है। तो आगे देखते हैं कि कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने से, जब प्राणी विषयों का चिंतन करता है तो विषयों का चिंतन करने से क्या होता है, उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। हम उन विषयों को प्राप्त होने के लिए आसक्त हो जाते हैं। फिर जब आसक्ति उत्पन्न होती है तो उससे क्या होता है कि उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है। अब मुझे जो चीज अच्छी लगती है, जो चीज अच्छी लग गई, उसकी प्राप्ति करनी है मुझे। ठीक है, तो वो क्या हो गई, वो कामना उत्पन्न हो गई मेरे अंदर। लेकिन अगर उस कामना में किसी भी कारण से अगर विघ्न पड़ गया, वो कामना पूरी नहीं हो पाई, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, तो क्या होता है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध अगर उत्पन्न हुआ तो क्रोध जो है वो कहते हैं कि क्रोध बहुत बुरी चीज है। क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें हमारी बुद्धि भी जलकर भस्म हो जाती है। तो क्रोध की उत्पन्न होने से क्या होता है, मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी कि वो व्यक्ति बिल्कुल मूढ़, किसको कहते हैं, मूढ़मती कहते हैं। यानी जो अज्ञानी पुरुष है उसको मूढ़मती कहते हैं। तो इस तरह से अज्ञानता उत्पन्न होने को कहते हैं कि मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। अब मूढ़ भाव उत्पन्न होने से क्या होता है, स्मृति भ्रमित हो जाती है। हमारी जो स्मृति है, हमारी जो याददाश्त है, वो भी गड़बड़ा जाती है, वो भी पूरी तरीके से भ्रमित हो जाती है। और जब स्मृति हमारी भ्रमित हो जाएगी तो हमारी बुद्धि का नाश, यानी कि जो ज्ञान शक्ति है उसका नाश हो जाता है। और जब ज्ञान शक्ति का नाश हो गया तो जो मनुष्य है वो अपनी स्थिति से नीचे गिर गया। अब जैसे कि जो एक अच्छा खासा पुरुष है, एक अच्छा खासा व्यक्ति है, क्या हुआ, किसी कारण से है जो उसकी बुद्धि में उसकी बुद्धि में कुछ विकार उत्पन्न हुआ, तो वो मेंटल रिटार्डेड हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, अब उसकी जो स्थिति, जैसे कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा इंसान हुआ करता था, लेकिन आज इसकी स्थिति क्या है, आज ये ऐसा हो गया है। हमें रास्ते में भी कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अच्छे खासे व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन किसी कारण की वजह से, मेंटली रिटार्डेड होने की वजह से वो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वो किसका रिजल्ट है, वो इसी का रिजल्ट है। अंत में उसकी स्थिति क्या हो जाती है, वो अपनी स्थिति से डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। आगे देखते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अर्थात कि जो अपने अधीन किए हुए जो अंतःकरण वाला साधक है,
कैसा साधक? जिसने अंतःकरण को, अपने चित्त को अपने अधीन, अपने कंट्रोल में कर रखा है, वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। क्या हुआ? अगर उसने अंतःकरण को अपने अधीन कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, तो क्या होगा? उस अंतःकरण की प्रसन्नता उसको प्राप्त होगी। यानी कि वो बाहरी सुखों से वो प्रसन्न नहीं होगा, वो मन की शांति से, मन की प्रसन्नता से वो प्रसन्न होगा। फिर जब प्रसन्नता की प्राप्ति होगी तो क्या होगा? संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाएगा। अगला जो श्लोक है उसमें बताते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो क्या होता है? जब अंतःकरण की प्रसन्नता जब उसे प्राप्त होगी तो उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाएगा। उसके जितने भी दुख है वर्तमान में या आने वाले हैं, वो सारे दुख उसके क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति समभाव में रहेगा तो ऑब्वियसली उसे किसी भी कारण से उसे दुख की प्राप्ति नहीं होगी, वो दुखों से वो दुखी नहीं होगा, तो दुखों का अभाव हो जाता है। और उससे क्या होता है? उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हट जाती है। ठीक है, उस योगी की बुद्धि सब ओर से क्या हो जाएगी? हट जाएगी। यानी कि इंद्रियों के विषयों में उसकी बुद्धि नहीं फंसेगी। और जब उसकी बुद्धि सब जगह से हट करके स्थित हो जाएगी परमात्मा में जब स्थित हो जाएगी उसकी बुद्धि, तब वो योगी स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला श्लोक है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात कि यहाँ पे कह रहे हैं कि मन तथा इंद्रियों को अगर नहीं जीता गया है, ठीक है, उन पे अगर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो क्या होता है? तो उस पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। यानी कि उसकी बुद्धि फिर कैसी होगी? व्यवसायत्मिका होगी। यानी कि बहुत भेदोवादी, अलग अलग विषयों में उलझने वाली, एक निश्चय पे अटल रहने वाली बुद्धि नहीं होगी। और जब अगर ऐसी बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगा कि मनुष्य के अंतःकरण में भावना नहीं होगी। भावना का अर्थ क्या है? भावना का अर्थ है कि सभी प्राणियों को अपने जैसा समझना, यही भावना है। ठीक है, कि जैसे मेरी आत्मा है वैसे दूसरे प्राणियों की भी आत्मा है, चाहे वो कोई विशालकाय प्राणी हो, चाहे एक छोटा से छोटा जीव हो, सबकी आत्माएं और सबके अंदर वही परमात्मा जो है वो विराजमान है। तो अगर ऐसी भावना नहीं होगी तो क्या होगा? तो शांति की प्राप्ति नहीं होगी, यानी कि वो अशांत रहेगा। अगर शांति की प्राप्ति नहीं होगी, शांति की अप्राप्ति हो रही है, तो सुख नहीं मिलेगा। और जो सुख है वो क्या है? सुख यही है कि आत्मा का परमात्मा से नित्य संयोग हो जाए, यही सुख है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि सुख की प्राप्ति नहीं होगी अगर उसने अपने मन और इंद्रियों को नहीं जीता है। और जिसने जीत लिया है वो स्थित प्रज्ञ है और वही सुखी है। अगले श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियाणाम ही चरितां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार से जल में, नदी में नाव चल रही है, लेकिन जो वायु है, जो तेज लहरें हैं नदी में जो उठ रही हैं वायु के कारण, वो वायु उस नाव को हर ले जाता है। यानी कि उस वायु की दिशा जिस तरफ होती है, नाव भी उधर ही खींचा चला जाता है। तो उसी प्रकार जो है हमारी इंद्रियां हैं और हमारा मन है। मन क्या करता है? हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियां हर वक्त एक साथ काम नहीं कर सकती। अगर हम कुछ ध्यान से देख रहे हैं तो हम कुछ सुन नहीं पाएंगे या कुछ टेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त उस इंद्रिय के साथ हमारा मन जो है वो जुड़ा रहता है। वो मन उस इंद्रिय के साथ मिलकर के कार्य कर रहा है। तो जिस वक्त जिस इंद्रिय के साथ मिलकर के मन कार्य करता है, उसी वक्त वो कार्य हम कर पाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो
जिस प्रकार से नाव को वायु हर ले जाती है, उसी प्रकार से जो मन है किसी एक इंद्रिय के साथ मिलकर के हमारे चित्त का हरण कर लेता है, यानी कि हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहता, हमारी बुद्धि का उसने हरण कर लिया, हमारी बुद्धि को अपने अनुसार ही वो विषयों में लगा देता है। फिर आगे कहते हैं कि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह हो चुकी है, वो कौन है? वो है स्थित प्रज्ञ। उसकी बुद्धि कैसी है? स्थिर है। किसकी? जिसकी इंद्रियां अपने विषयों से निगृहित है, उनमें लिप्त नहीं हो रही, वो कैसा है? वो स्थित प्रज्ञ है। फिर कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात कि जब संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, संपूर्ण प्राणियों के लिए जब रात्रि के समान है, रात्रि का मतलब क्या है? अंधकार। अंधकार का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि अंधकार यानी कि हमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है। हमारे लिए आत्मा जो है वो कोई मायने नहीं रखती है। उस नॉर्मल पर्सन के लिए वो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता, तो आत्मा उसके लिए कैसी है? वो रात्रि के समान है, अंधकार स्वरूप है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है उसके लिए। लेकिन तब क्या होता है? तब जो स्थित प्रज्ञ होता है, ठीक है, जो योगी होता है, वो क्या करता है? वो जागता है। जागने का अर्थ क्या हुआ? कि उस वक्त वो उस आत्मा के चिंतन में, उस परमात्मा के ध्यान में बैठता है और अपने मन को वो संयमित करता है। लेकिन जब नाशवान संसार कैसा है? नाशवान है, वो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोग उसकी प्राप्ति में ही रेस लगा रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। तो उस नाशवान संसार की प्राप्ति में जब सभी प्राणी जाग रहे होते का अर्थात कि उनके लिए वही सत्य है, वो संसार में जो वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति ही उनका एकमात्र लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति में वो लगे हुए हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, उसमें ही जाग रहे हैं, वही उनके लिए सब कुछ है। तो उस वक्त क्या होता है? जो स्थित प्रज्ञ है उसके लिए वो रात्रि के समान है। रात्रि के समान उसके लिए कैसे हुआ? क्योंकि वो जानता है कि ये संसार क्या है? नश्वर है, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। जैसे अगर हम बालू को मुट्ठी में भरे तो क्या बालू हमारी मुट्ठी में आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम ऐसा समझते हैं कि हम बालू को मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, तो ये हमारी अज्ञानता है। इसी तरीके से जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो जानता है कि ये संसार जो है वो विनाशशील है, वो समाप्त हो जाएगा, उसके पीछे भागने से हमें कोई लाभ नहीं। वो परमात्मा के साक्षात्कार में लीन रहता है, वो अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए तल्लीन रहता है। इसीलिए वो संसार उसके लिए रात्रि यानी कि अंधकार के समान है। ठीक है, यहाँ पे जो प्राणियों के लिए अंधकार के समान क्या है? आत्मा के बारे में वो नहीं जानते, वो उनकी प्राप्ति का साधन नहीं है, तो वो उनके लिए रात्रि के समान है। लेकिन स्थित प्रज्ञ के लिए रात्रि के समान जो है ये नश्वर संसार, उसके लिए रात्रि के समान है। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। आपूर्यमाणं अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना प्रकार की नदियाँ, अलग अलग नदियाँ क्या करती है? बिना समुद्र में उद्वेग पैदा किए वो समुद्र में समाहित हो जाती है। जैसे कि ये बहुत बड़ा क्या है? समुद्र है, विशाल है। छोटी छोटी जितनी नदियाँ हैं इनमें आती है, अलग अलग जगह से घूमती घूमती आती है और क्या होती है? समुद्र में मिल जाती है, उसमें शांत मिल करके शांत हो जाती है। नदियों का जल कैसा होता है? बहता हुआ, कलकल करता हुआ, तेजी से भागता हुआ। लेकिन जब वो समुद्र में जा करके मिलता है तो बिना समुद्र को विचलित किए वो उसमें शांति से समाहित हो जाती है। ठीक है, और हजारों नदियों को अपने अंदर समाहित करने के बाद भी
उस समुद्र में किसी भी प्रकार का उद्वेग नहीं होता, वो शांत ही रहता है। उसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ के अंदर जितने विषय हैं, ठीक है, उद्वेग मचाते हुए, इधर उधर से आते हुए क्या होते हैं, चुपचाप आकर के उसके चित्त में समाहित हो जाते हैं, ठीक है, और शांत हो जाते हैं। वो उसके चित्त में, स्थित प्रज्ञ योगी के चित्त में किसी भी प्रकार का उद्वेग उत्पन्न नहीं कर पाते। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि बिना उद्वेग उत्पन्न किए वो सारी भोग वस्तुएं, सारे विषय वो उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। परम शांति को कौन प्राप्त होता है? स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है, स्थित प्रज्ञ, यही परम शांति को प्राप्त होता है। परम शांति, ये परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। वो उसको कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुंसान् चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित वह विचरता है। कैसे? संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, ठीक है, कामनाओं का त्याग कर दिया, ठीक है। फिर क्या होता है? त्याग करने से क्या होगा? वो ममता रहित हो जाएगा। ममता रहित हो गया। अब उसके अंदर अहंकार भी नहीं होगा, तो अहंकार रहित हो गया, और उसके अंदर किसी भी तरह की स्पृहा नहीं रहेगी। स्पृहा रहित, ठीक है। जब कामनाओं का त्याग कर देगा तो उसके अंदर न ममता, न अहंकार और न ही स्पृहा रहेगी। तो वो क्या होगा? वो शांति को प्राप्त होगा। वही पुरुष जो है शांति को प्राप्त होगा, ठीक है। फिर अगला श्लोक है जो कि इस चैप्टर का अंतिम श्लोक है। एषा ब्राह्मणी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। अर्थात कि इस श्लोक में कह रहे हैं कि ब्राह्मणी स्थिति का वर्णन करें कि ब्राह्मणी स्थिति क्या है? ब्राह्मी स्थिति है ब्रह्म को प्राप्त हुई स्थिति, या उसको समाधि स्थिति भी कह सकते हैं, ठीक है। ब्रह्म को प्राप्त हुई स्थिति का मतलब कि वो ब्रह्म में समाहित हो चुका है, वो समाधि में समाधि को प्राप्त हो चुका है, तो उसको क्या कहेंगे? ब्राह्मी स्थिति कहेंगे। और ब्राह्मी स्थिति में जो प्रवीण हो जाता है, ब्राह्मी स्थिति में जो स्थित हो जाता है, उसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। कैसा फल मिलता है उसको? ब्रह्मानंद की प्राप्ति। यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, और इसको प्राप्त होकर के योगी कभी भी मोहित नहीं होता, और अंत काल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर के वो ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो ये इस चैप्टर का अंतिम श्लोक था। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस अध्याय से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रश्न है, कहीं पे कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।